लखनऊ से जहां बाराबंकी समेत 20 से ज्यादा जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की ओर से बारिश का यह अलर्ट जारी किया गया है। लगातार मौसम विभाग की ओर से चेताया जा रहा है। कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, वहीं कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, कुशीनगर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ महाराजगंज, गोंडा, बलरामपुर, खीरी में ऑरेंज अलर्ट जारी है। सोनभद्र, चंदौली, मऊ, आजमगढ़ में येलो अलर्ट जारी है। अयोध्या, कन्नौज, बलिया, गाजीपुर की बात करें तो यहां पर भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो मानसून के आगमन के बाद से लगातार बारिश का दौर जारी है, जहां पर मौसम विभाग की ओर से लगातार आने वाले दिनों को लेकर पूर्वानुमान लगाए जा रहे हैं, लोगों को चेताया जा रहा है। बाराबंकी समेत 20 से ज्यादा जिलों में ये अलर्ट जारी किया गया है, जहां मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है और भारी बारिश के साथ लोगों की मुश्किलें भी यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जहां पर सड़कों पर पानी भर गया है, कई जगह तो लोगों के घरों तक में पानी भर गया है, जिसके चलते लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के चलते सड़क पर जो पानी भर रहा है उससे आवाजाही में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। फिलहाल महाराजगंज, गोंडा, बलरामपुर, खीरी में ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। सोनभद्र, चंदौली, मऊ, आजमगढ़ में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अयोध्या, कन्नौज, बलिया, गाजीपुर की बात करें तो यहां पर भी बारिश का येलो अलर्ट जारी है और बाराबंकी समेत 20 से ज्यादा जिलों को लेकर यह अलर्ट है, जहां पर मॉनसून की बारिश को लेकर लगातार लोगों को चेताया जा रहा है। और भारी बारिश के चलते यहाँ पर लोगों को भीषण गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन इसके साथ उनकी मुश्किलें जो हैं यहाँ पर बढ़ गई हैं, क्योंकि घरों तक में कहीं पानी भर गया है। निचली बस्तियां जो हैं वो बस्तियां जलमग्न होती नजर आ रही हैं। सड़कों पर ड्रेनेज सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पूरी तरीके से सड़कें जो हैं वो जलमग्न हो गई हैं। लोगों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है और बारिश के चलते लोगों की मुश्किलें यहां पर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सोनभद्र, चंदौली, मऊ, आजमगढ़ में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अयोध्या, कन्नौज, बलिया, गाजीपुर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़कों पर पानी भरा हुआ है, घुटनों तक लोगों के पानी भराया है, जिसके चलते लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और हर साल की तरह मानसून की तस्वीर जो है वो बिल्कुल वैसी ही है। तमाम वादों और दावों के बाद भी ये तस्वीर साल दर साल आंखों के सामने आती है। बार बार प्रशासन की व्यवस्था की पोल खोलती हुई ये तस्वीरें, जहां पर लोगों की ओर से टैक्स भरा जाता है इस उम्मीद में कि तमाम वादे और दावे जो सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं उन्हें पूरा किया जाएगा, लेकिन उन्हें मिलता ये है कि उनके घरों तक में पानी भर आता है। लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इसकी एक तरह ये तस्वीरें करती हैं, जहां पर प्री मानसून की बारिश में ही आपने वो तस्वीरें देख ली थी कि सड़कों पर पानी भर गया था और अब तो मानसून यहां पर एंटर कर गया है। भारी बारिश का दौर जो है वो लगातार जारी रहेगा। मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट तमाम जिलों में जारी किया गया है। कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है तो कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, कुशीनगर में ऑरेंज अलर्ट है, वहीं महाराजगंज, गोंडा, बलरामपुर, खीरी में ऑरेंज अलर्ट है। सोनभद्र, चंदौली, मऊ, आजमगढ़ में येलो अलर्ट है। अयोध्या, कन्नौज, बलिया, गाजीपुर में भी येलो अलर्ट है। ये वो स्थिति है कि भीषण गर्मी में लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता और मानसून आने के बाद लोगों के घरों तक में पानी भर जाता है, जिससे लोग भीषण गर्मी में भी परेशान रहते हैं। और उसके बाद जब मानसून आता है इंतजार करते हैं कि उनको गर्मी से राहत मिलेगी, तो ये राहत अपने साथ आफत लेकर आती है। इस बीच हमारे साथ हमारे प्रमुख संवाददाता लालचंद जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, सीधा उनका रुख करेंगे। लालचंद, बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, बाराबंकी समेत 20 से ज्यादा जिलों में अलर्ट जारी किया गया है, क्या कुछ जानकारी आगे, किस तरीके का मौसम वहां पर बना हुआ है? बिल्कुल, जिस तरीके से आप बात करें उत्तर प्रदेश के मौसम की, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से धूप भी निकल रही है, लेकिन इसमें हल्की हल्की बारिश भी देखने को मिल रही है। लेकिन मौसम विभाग से साफ अलर्ट जारी किया गया है कि 4 से 5 दिन लगातार जो है बारिश होने वाली है। अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ में मौसम सुबह से ही बादलों की आवाजाही यहाँ पर देखने को मिल रही है। हल्की फुल्की कई इलाकों में बारिश भी हुई है और जिस तरीके से हल्की बारिश होने की वजह से कहीं ना कहीं उमस भी होती
मिलती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं उमस से लोगों को जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से मानसून आया है, ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों को काफी राहत यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से भीषण गर्मी हो रही थी, उससे लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिली है। और मौसम विभाग की तरफ से अभी भी अलर्ट जारी किया गया है कि उत्तर प्रदेश के ऐसे कई जिले हैं जहां पर भारी बारिश हो सकती है। और ऐसे में ये भी देखने को मिला है कि ऐसे कई जिले हैं, चाहे बाराबंकी की बात की जाए, चाहे कानपुर की बात की जाए, इसके साथ ही देवरिया की बात की जाए, गोरखपुर की बात की जाए, यहाँ सब पर भी जो है भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। तमाम व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए भी सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। जिस तरीके से जो बाढ़ पीड़ित इलाके हैं वहां पर जो है तमाम निर्देश दिए गए हैं कि व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि किसी भी प्रकार से लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। क्योंकि ऐसे कई इलाके हैं जो उत्तर प्रदेश में जहां पर बाढ़ से लोगों को जो है सामना करना पड़ता है और उनका जो खेती है वो भी कहीं ना कहीं खराब होती है। इसके साथ ही ये भी देखने को मिला कि कई ऐसे घर हैं जो डूब जाते हैं, उनको लेकर कहीं ना कहीं निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में नालों की साफ सफाई के भी निर्देश दिए गए। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी निर्देश दिया गया है कि जो जिस तरीके से बारिश हो रही, ऐसे में जो 50 साल से ज्यादा पुराने पुल है उनका निरीक्षण करके जो है उनका खाका तैयार किया जाए और अगर वहां पर जर्जर है तो उसको वहां पर बैरिकेडिंग की जाए कि वहां से कोई गुजरने ना पाए। यानी कि हादसे को रोकने के लिए भी कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरीके से यहाँ पर सजग दिखाई दे रही है। जी ठीक है लालचंद, इस बीच हमारे साथ आजमगढ़ से हमारे संवाददाता राम अवतार उपाध्याय भी जुड़ गए हैं, उनसे भी जानकारी ले रहे। राम अवतार, किस तरीके का मौसम वहां पर बना हुआ है, क्या कुछ कहना है मौसम विभाग का? 20 से ज्यादा जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल निशु जी, आपको बता दूं कि पूरी तरह से मौसम को लेकर के जहां प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है तो वहीं बारिश भी हल्की बूंदाबांदी तो हो रही है। और साथ में नेटवर्क 10 की जब खबर चली है तो उससे कहीं ना कहीं आजमगढ़ प्रशासन की कुंभकर्णीय निद्रा टूटी है। और आज सुबह नेटवर्क 10 की खबर का ही असर रहा है कि सुबह सुबह डीपीआरओ जो कि सड़कों पर 6 बजे निकल करके और जल जमाव सहित सारी साफ सफाई की व्यवस्था को उन्होंने निरीक्षण किया। यही नहीं, तो आपको बता दूं कि जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने भी संज्ञान लिया है और सभी ब्लॉकों में उन्होंने तत्काल अपने डिप्टी सीएमओ अरविंद चौधरी को नियुक्त किया है कि आप जाकर के मौके पर देखें और जो भी स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको तत्काल सुधार लिया जाए। यही नेटवर्क 10 की बात होती है कि हर समस्या को बुलंदियों से उठाता है तो कहीं ना कहीं प्रशासन के कान खड़े हो जाते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि जिला प्रशासन सहित अब नगर प्रशासन पूरी तरह से अब मुस्तैद हो रहा है और साथ में जगह जगह जहां भी जल जमाव की समस्या है फिलहाल उसे समाप्त करने के लिए कोशिश तो कर रहा है। लेकिन नीतू जी, आपको बता दूं कि यह कोई 1 साल की या चंद मिनट की समस्या नहीं है, इसीलिए इन्हें परेशानियां हो रही हैं। अगर इसी तरह से जागरूक प्रशासन रहेगा तो निश्चित काफी हद तक इस बरसात में लोगों को निजात तो मिलेगी, लेकिन आने वाले समय में काफी पूरी तरह से निजात मिल सकती है। और मौसम का मिजाज जो है वो बारिश रुक रुक करके हो रही है, यानी पूरी तरह से अब मौसम पूरा खुशनुमा भी हो गया है, गर्मी से लोगों को निजात भी मिल गई है। तो किसानों के लिए ये अमृत की बूंदें खेती में हल चल रहे हैं और किसान भी पूरी तरह से चेहरे उनके खिल चुके हैं। यह बारिश किसानों के लिए अमृत बनकर के बूंदे आ रही हैं और पूरी किसान की खेती जो है वो लहलहाने के लिए अब किसान मेहनत कर रहे हैं और किसान खेतों में ट्रैक्टर लेकर के सुबह से ही देखने को मिल रहे हैं। और साथ में प्रशासन जो भी यहाँ के जो छोटी मोटी पुलिया है या पुल है उसे लेकर के भी जागरूक है। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा है कि जो भी जर्जर पुलिया हो या जर्जर नाले हो, जिस तरह की भी हो, उसका तत्काल देखा जाए और अगर किसी भी प्रकार की कोई पुलिया ध्वस्त होती है तो उसके जिम्मेदार को बड़ी कार्रवाई उस पर होगी। एक कलेक्टर का सीधा फरमान जारी हो गया है निशु जी। और आपको बता दूं कि अब नगर पंचायत और सहित जिला प्रशासन अगर मुस्तैद रहा तो निश्चित बरसात में कुछ हद तक तो लोगों को निजात मिल ही जाएगी। जी निशु जी, बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि नेटवर्क 10 की खबर का असर हुआ है, जहां पर प्रशासन अपनी कुंभकर्णी नींद से उठकर सामने आया है और यहां पर प्रयास किए जा रहे हैं कि लोगों को ज्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। फिलहाल आप दोनों हमारे साथ लगातार बने रहिए, इस बीच रुके छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ ही देर में।
चलिए, स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का, जहां बाराबंकी समेत 20 से ज्यादा जिलों में बारिश को लेकर यह अलर्ट है। कहीं पर येलो अलर्ट जारी किया गया है, कहीं पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इस बीच हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता लगातार बने हुए हैं। लालचंद, आपके पास आते हुए, लालचंद, जिस तरीके से व्यवस्थाओं की बात हो रही थी, सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार इसको लेकर सजग नजर आ रहे हैं। उनकी ओर से मीटिंग की गई, लेकिन हर साल प्रयास किए जाते हैं, लेकिन हर साल वही तस्वीर सामने क्यों आती है? क्या इस बार अलग किया जा रहा है? जब भी मानसून जब तक लेने वाला होता है उससे पहले से ही सरकारें जो होती है वो दिशा निर्देश देती हैं कि किसी भी प्रकार से इस बार जो है बरसात की वजह से जल भराव की स्थिति ना पैदा होने पाए और नाले चौक ना हो पाए, कहीं भी गड्ढे ना हो जिससे कि हादसे हो सके। जो जर्जर पुल है उनकी व्यवस्थाओं को जो है सुनिश्चित कर दिया जाए। इस तरीके से तमाम दिशा निर्देश दिए जाते हैं। यहाँ तक कि जो बाढ़ पीड़ित इलाके हैं वहां पर भी जो है पहले से ही व्यवस्थाओं करने के निर्देश दिए जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद हर साल यही रवैया देखने को मिलता है कि अधिकारियों को हर साल दिशा निर्देश दिए जाते हैं, उसके लिए बड़ा सा मोटा सा फंड भी जारी होता है, लेकिन वो फंड कहाँ जाता है अभी तक इसका पता नहीं चल पाया। हाँ, लेकिन ये जरूर कहा जाता है कि जब मानसून आने वाला होता है उसके पहले जो है बारिश को लेकर तमाम व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए सरकार की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से दिशा निर्देश दिए जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए, जब भी बारिश होती है, चाहे हल्की बारिश हो चाहे ज्यादा बारिश हो, हर शहर में कहीं ना कहीं लगभग सड़कों पर पानी भरा हुआ दिखाई देता है, नालियां चौक हो जाती हैं, लोग। चलिए लालचंद, आपके साथ हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा। आपके पास आते हुए राम अवतार, आप बता रहे थे कि नेटवर्क 10 की न्यूज का असर यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर प्रशासन कुंभकर्ण नींद से उठा है, लेकिन कब तक ये नींद उनकी खुली रहेगी? क्योंकि हर साल खाना पूर्ति की जाती है और एक बार फिर से उन नदियों नालों को भरने के लिए छोड़ दिया जाता है और अगले साल वही तस्वीर वापस सामने आती है। बिल्कुल निशु जी, आपने सही सवाल किए हैं कि कब तक इस तरह के चलते रहेंगे और उनकी नींद टूटती रहेगी। लेकिन क्या जो एसी के कमरे में बैठ करके इस तरह से प्रशासन कुंभकर्णीय निद्रा में सोता है, तो उसे जब सीएम योगी जैसे मुख्यमंत्री रहेंगे तो शायद अब इन लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। कारण कि मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और साथ में खबरों को लेकर के, जहां पूरी आजमगढ़ में नेटवर्क 10 की खबरों का असर दिख रहा है कि जिला पंचायत जो राज्य अधिकारी हैं, डीपीआरओ, वो भी सड़क पर उतरे हैं। स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड में आया है और साथ में आपको बता दूं कि आजमगढ़ में मड़वा कलवल है, जहां पे घाघरा का है, वहां भी कटान के लगभग जलस्तर बढ़ रहे हैं। अभी हमने खबर चलाई थी निजामबाद में तटबंध शारदा का टूट गया, खंड 32 का। तो कहीं ना कहीं ये सब लापरवाही ही है, जिसका नतीजा आम जनता को भुगतना पड़ता है और जिसे लेकर के हर वर्ष एक ही कहानी, जैसा कि आपने कहा, याद आती है। उसका कारण यही है कि एसी के कमरे से जब तक अधिकारी बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक ये मौके का निरीक्षण नहीं करेंगे और जब तक पूरे इस अपनी जो उनकी जिम्मेदारियां हैं उसका सही निर्वहन नहीं करेंगे, तब तक निश्चित निशु जी बता दें कि इसी तरह से जनता परेशान रहेगी। और मुख्यमंत्री अगर इस तरह से मॉनिटरिंग करेंगे तो निश्चित अधिकारी कमरे से बाहर निकल करके निरीक्षण करेंगे और साथ में जनता को इससे निजात मिलेगी। जी निशु जी। बिल्कुल, जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या खुद बैठक में बैठकर सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम आदेश देते हैं तो तमाम अधिकारियों द्वारा बात तो कही जाती है कि काम किया जाएगा, लेकिन कितना काम किया जाता है उसकी पोल हर साल इस तरह खुलती नजर आती है। लालचंद, आपके पास आते हुए, लालचंद, कई जिलों में स्कूल बंद रखने का ऐलान भी किया गया है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, जिस तरीके से बारिश को लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं कई ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहां पर जो है जिला प्रशासन की तरफ से स्कूल में छुट्टी भी की गई है। लेकिन जिस तरीके से राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ में फिलहाल ऐसा कोई आदेश अभी नहीं जारी किया गया है, क्योंकि कई स्कूलों में जो है परीक्षाएं चल रही हैं, तो कई स्कूल खुले हुए हैं और जहाँ पर बच्चे रोज जो है स्कूल जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से मैं अपनी बात पूरी करूंगा, जिस तरीके से आपने एक सवाल उठाया था कि हर साल दिशा निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं स्थिति वैसे की वैसे ही है, क्योंकि एक इतना मोटा फंड हर साल जो है
बरसात के लिए जो है जारी किया जाता है कि जो सड़कें पे गड्ढे हैं उसको जो है भर दिया जाए। इसके साथ ही जो नालियां चौक हैं उनको जो है दुरुस्त कर दिया जाए। जो सड़कें टूटी हुई हैं वहां पर जो है व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। जो पुल जर्जर है उनको सुनिश्चित किया जाए। लेकिन सरकार के निर्देश के बावजूद मतलब हर बार कोई ऐसी नहीं, पहली सरकार, हर कई सरकारें इस तरीके की रही हैं और दिशा निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन जो अधिकारी उनके कान के नीचे जू नहीं रेखती है। और साथ यही वजह है कि जब भी बरसात होती है, चाहे हल्की बरसात हो चाहे ज्यादा बरसात हो, हर जगह जो है जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है। राजधानी लखनऊ का हाल नहीं है ये, ऐसे कई शहर हैं जहां पर इस तरीके का हाल देखने को मिलता है, जहां लोगों को कहीं ना कहीं बरसात की वजह से जब पानी भरता है तो उस बरसात के पानी से गुजरना पड़ता है। तमाम गाड़ियां बंद हो जाती, कई ऐसे हैं घरों में पानी घुस जाता है, नालों की सफाई समय पर नहीं हो पाती है, क्योंकि दिशा निर्देश देने के बाद। और साथ यही वजह है कि आए दिन देखने को मिलता है जिस तरीके से बरसात शुरू हुई है, हर कहीं ना कहीं सड़कों पे पानी भरा हुआ है, नालियां चौक पड़ी है, लोग घर में बैठे। जिस तरीके से कल के राजधानी लखनऊ की बात है, जो वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना, वो निरीक्षण पर निकले थे। सुबह सुबह 7 बजे वो निकले और इसके बाद उन्होंने कई इलाकों का जो है निरीक्षण भी किया। कई जगहों पर जो है जल भराव की स्थिति का जो है देखी उन्होंने जहां अधिकारियों के, जहां नगर निगम के अधिकारियों को फटकार भी लगाई, 3 दिन का वेतन भी काट दिया, लेकिन उसके बावजूद अधिकारी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। तमाम जनता से जब वो मंत्री जी ने फीडबैक लिया तो उनको स्थिति यही दिखाई दी कि हर साल यही स्थिति होती है, जल भराव की, नालियां चौक हो जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद अधिकारी सिर्फ दावे करते हैं, निरीक्षण कर लेते हैं, लेकिन जो स्थिति है वो जस की तस बनी रहती है। और साथ यही वजह है कि हर बार निर्देश देने के बावजूद जल भराव की स्थिति से लोगों को आज भी जूझना पड़ रहा है। और काफी जोर देने के बाद अगर कुछ होता भी है तो सिर्फ खाना पूर्ति, और अगले साल फिर उन सड़कों को डूबने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस बीच नोएडा से हमारे साथ विनायक गुप्ता हमारे संवाददाता जुड़ गए, सीधा उनके पास आते हुए। विनायक, क्या कुछ मौसम नोएडा में बना हुआ है, क्या कुछ कहना है मौसम विभाग का, क्योंकि सुबह सुबह हल्की फुल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई थी नोएडा में? जी बिल्कुल, अगर बात करी जाए गौतम बुद्ध नगर की तो सुबह भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी। अभी कुछ देर पहले भी जो रिमझिम बारिश जो है अलग अलग जगहों पर होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर बात करी जाए तो इसको लेकर के मौसम विभाग की तरफ से साफ तौर पर कहना है कि जो बरसात है वो धीरे धीरे होती रहेगी। आने वाले समय में जो मानसून है वो तेजी से होकर के आएगा। जब मानसून को लेकर के जो है नोएडा प्राधिकरण और जिला प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां कर चुका है। जितने भी नदी और नाले थे उन सबकी साफ सफाई की व्यवस्था जो है करनी शुरू कर दी गई है, जिससे कि पानी का बढ़ाव ना हो सके। साथ ही साथ अगर बात करी जाए तो कुछ ऐसे भी ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पर बारिश होने के कारण वहाँ पर गलियों में पानी भर जाता है और उसके द्वारा जो है घरों में पानी तक चला जाता है। तो कहीं ना कहीं उन सब गाँवों को भी केंद्रित करे जा रखे गए हैं। वहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्थाएं करी जा रही है। जो सड़कें खराब है उनकी मरम्मत कराई जा रही है कि किसी भी तरीके से कहीं पर गड्ढा है तो उसकी मरम्मत करा दी जा रही है कि आने वाले समय में जब मानसून आएगा, बारिश होगी तो कहीं बारिश का पानी उस गड्ढे में न भर के कोई हादसा ना हो जाए। इन सब चीजों का खासा ख्याल रखा जा रहा है। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी एक्सप्रेस वे देखे जा रहे हैं जहाँ पर पानी भर जाता है और वहाँ पर कई लंबा किलोमीटर जाम देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं नोएडा प्राधिकरण की जो टीम है वो लगातार जगहों का निरीक्षण कर रही है, सर्वे किया जा रहा है। जो भी ऐसी चिंतित जगह है उन सब जगहों पर जो है व्यवस्थाएं को दुरुस्त किया जा रहा है। वहीं अगर बात करी जाए नोएडा प्राधिकरण की तरफ से जो वादे किए जाते हैं पर मानसून आने के समय में अगर पिछली बार की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं जल भराव की स्थिति जो है तस्वीरों में साफ तौर पर देखने को मिलती है। करोड़ों रुपए जो है मानसून आने से पहले जो है खर्च किए जाते हैं कि मानसून आएगा तो उससे निपटा जा सकेगा, लेकिन जब मानसून पूरी तरीके से आता है तो कहीं ना कहीं पानी के जल भराव की तस्वीरें जो है अलग अलग जगह से निकल के सामने आती है। साथ ही साथ कई जगहों पर जो है जाम की तस्वीरें भी देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं जो दावे होते हैं नोएडा प्राधिकरण के वो धरातल पर दिखाई नहीं देते हैं। जो करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं वो खाली कागजों पर दिखाई देते हैं, धरातल। बिल्कुल विनायक, बहुत सही बात आपने कही। वो जो पैसे खर्च किए जाते हैं वो सिर्फ कागजों पर ही दिखाई दे जाते हैं। और सिर्फ एक राज्य की बात नहीं है, तमाम राज्यों से ऐसी तस्वीरें सामने आती है। मॉनसून में काम किया जाता है लेकिन काम पता नहीं कहाँ किया जाता, दिखता तो है नहीं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने